हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में चैप्टर 3 चल रहा है आप भी हो मैट्रिक्स, जिसमें आज हम व्युत्क्रम ज्ञात करने का मेथड समझेंगे। ठीक है, अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से हर वर्ष आता है। ठीक है, तो व्युत्क्रम निकालना आपसे बनना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और जितना भी मैं बताऊंगा आपको विधिवत समझना है, क्योंकि यहाँ पर जो संक्रिया है वो संक्रिया समझना थोड़ा सा टफ होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण के उपयोग से आप व्यूह ए का व्युत्क्रम निकालिए। ठीक है ना, तो हल करते हैं। तो प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण क्या चीज है, आपको इस फार्मूले का प्रयोग करना है, ए बराबर ए आई। ठीक है, या आई ए, कोई दिक्कत नहीं, आई ए भी कर सकते हैं। के प्रयोग से व्युत्क्रम निकालना है। थोड़ा सा धैर्य पूर्वक करिएगा, क्योंकि यदि आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो डेफिनेट ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, और हर वर्ष पूछा जाता है मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, तो ए का मान जो भी है रखते हैं अपन। ए का मान कितना है, 2, 5, 1, 3। केवल पहले स्टेप में आपको समझ जाना है कि हमको करना क्या है। आई का मान रखते हैं, तत्समक आप भी आपको पता होगा, 1, 0, 0, 1, और ए रहने दीजिए। अब हमको करना क्या है कि जो आपका ये पक्ष है इस पर हमको इस रूप में बनाना है। तत्समक आप व्यूह में जो भी संक्रिया लगाना पड़े, है ना, इस पे हमारा तत्समक आ जाना चाहिए। मतलब यहां पर 1 आ जाए 2 की जगह, और यहां पे 0, यहां पे 0, यहां भी 1 आ जाए। तो ये चीज करने के लिए हमको चाहे जो भी संक्रिया लगाना पड़े। अब देखिए, सबसे पहला संक्रिया लगाता हूं कि इस वाले पंक्ति को ऊपर रख देता हूं, ऊपर वाले को नीचे। तो यहां पर 1 आ जाएगा कि नहीं, जी हाँ। देखिए कौन सी संक्रिया लगा रहे हैं, 1, 3 यहां कर दें और यहां 2, 5 कर दें। और ध्यान दीजिएगा, दोनों साइड बराबर संक्रिया लगाना पड़ेगा। तो नीचे वाले को ऊपर कर दो और ऊपर वाले को नीचे कर दो। हमने क्या संक्रिया लगाया, तो R1 को लिखा है R2 की जगह, और R2 को लिखा है R1 की जगह। ये हमारा संक्रिया है, संक्रिया। ठीक है ना, संक्रिया लगाया हमने, मतलब R1 की जगह R2 को लिख दिया हमने, और R2 की जगह R1 को लिख दिया हमने। अब हमारे पास यहाँ पे 0 आएगा। कैसे आएगा, देखिए 2 में, यहाँ पे 2 है ना, जोड़ेंगे या घटाएंगे जो भी करना पड़े। 2 है तो 2 में 2 घटाएंगे तभी 0 आएगा। तो एक काम करना है कि 2 में यहाँ पे आपके पास 1 है, तो इस पे 2 का गुणा करके घटाएंगे, 0 आ जाएगा। समझ रहे हैं, देखिएगा थोड़ा सा। यहां पर 1 है, देखिए 2 में हमने क्या कहा, 2 गुणे 1, और यहां पर 3 है। प्रोसेस सेम सभी अवयवों के लिए होना चाहिए। तो 5 में घटाएंगे, किसका गुणा करके, 2 गुणे 3, ये हो गया। और जो इधर कर रहे हैं उसको इधर भी करना है, मतलब 0 है तो 1 में घटाएंगे, 2 गुणे 0। ठीक है ना, फिर ये आपके पास 1 है तो 1, ये 0 है तो 0 है, माइनस करेंगे 1 गुणे 2। जो संक्रिया लगाएंगे तो दोनों साइड लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। और आपके पास ए है तो ए, और यहां पर संक्रिया हमने लगाया, ध्यान दीजिएगा, R2 में हमने लिखा है और R2 में ही घटाया है 2 का गुणा करके R1 से। हमने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि हमको यहां 1 लाना था। देखिए अब कर दीजिए, तो यहां पर 0 लाना था, सॉरी। तो यहां पर हो जाएगा 1, यहां पर हो जाएगा आपका 3, यहां पर कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। यहां पर यदि कैलकुलेट करोगे तो आएगा -1। ठीक है ना, -1 आ गया। ठीक, इसके बाद इधर देखा जाए तो 0, 1 इधर तो बना ही है, यहां पर कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। लेकिन हमने यहां पर किया था 1, तो यहां पर 1 ही होना चाहिए, तो 1 हो गया। और यहां पर 2, 1 कम 2, तो -2 हो जाएगा। और जो आपका ए है साथ में रहेगा। एक क्वेश्चन पे समझ में नहीं आएगा, ध्यान मत, परेशान मत होना। और क्योंकि आप पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, थोड़ा सा समय दें इन क्वेश्चनों को। अब हमको क्या करना है कि यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ पर -1, तो इसको -1 को हटा लेंगे। ठीक है ना, किसी भी तरह से गुणा करके, भाग करके। लेकिन अपन क्या करेंगे, इस 3 को हटाएंगे, चाहे जो संक्रिया लगाना पड़े। ठीक है, तो यदि पहले इसको माइनस हटाना चाहते हैं तो हम R2 में ही, देखिएगा, संक्रिया लगाएंगे। कौन सी संक्रिया लगाएंगे, संक्रिया लगाएंगे R2 में ही लिखेंगे, और -1 का गुणा करके।
R2 पे -1 का गुणा करके, ये संक्रिय लगा रहे हैं। गुणा करो भैया, R2 बस में कर रहे हैं ना, 1 3, ये R2 दूसरे में, तो ये प्लस बन गया, प्लस बन गया जी हाँ। इसके बाद यहां पर है आपका 0 1, यहां पर माइनस तो -1 और ये 2 हो गया। यहां पर हमको तत्समक आव्यूह बनाना है, जब तक हमको संक्रिय लगाते चलना है, ठीक है ना, जब तक कि पूरा ना हो जाए। अब एक काम करते हैं, अब यहां पर 3 है, 3 में यदि 3 घटा दें, मतलब इस पे 3 का गुणा करके इसमें घटा दें, समझ रहे ना। मैं यदि कहूं आपसे कि R1 में लिखना चाहता हूं मैं, संक्रिया है, हिंदी भी लिख लिया करें, संक्रिय लगाएंगे, R1 में लिखना चाहते हैं और R1 में घटाकर, ध्यान दीजिएगा जिस पे लिखना है उसी को पहले रहना चाहिए। यहां पे जिस मैंने R1 लिया है, ठीक है, 3 का गुणा R2 से करके ये हमको संक्रिय लगाना है, कर दीजिए। जैसे आपके पास 1 है ना, तो 1 में हम घटाएंगे 0 में 3 का गुणा करके, ऐसे यहाँ पे 3 है ना, 3 में घटाएंगे 1 में 3 का गुणा करके, ठीक है ना। और यहाँ पर 0 और 1 ही है, रहने दीजिए, बराबर करेंगे तो 0 में घटाएंगे, 0 में घटाएंगे -1 में 3 का गुणा करके। इसी प्रकार यहां पर होगा, जैसे अपने पास 1 है तो 1 में घटाएंगे 2 में 3 का गुणा करके, 3 दूना 6 हो गया। यहां पर -1 और यहां पर 2 है, ये आपका व्यू है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। चलिए यहां पर यदि देखा जाए तो कितना आएगा, तो यहां पर 1 ही आएगा। यहां पर देखा जाए तो 0 आ जाएगा और यहां पर 0, यहां पर 1 आएगा, ठीक है। यहां पर कैलकुलेट करो तो आने वाला आपके पास -3, 3 1 कम 3 और माइनस माइनस प्लस, तो 3 हो जाएगा। यहां पर आएगा -5 और यहां पर कितना है -1 और ये 2, ए आ गया। मैंने आपसे क्या कहा था कि जब तक हल करेंगे कि यहां पर हमारा 1 1 आ जाए, तत्समक आव्यूह प्राप्त हो जाए। तो यदि इधर तत्समक आव्यूह मिल गया तो हमारा जो ये आपका आव्यूह है, यही कहलाता है आपका यहां पर व्युत्क्रम आव्यूह, ठीक है ना। तो आपको लिख देना है अतः, ठीक है, अतः A इनवर्स इक्वल कितना है आपके पास 3 -5 -1 और 2। ये छोटा सा क्वेश्चन है, अभी छोटा सा क्वेश्चन है, आपको टफ भी लग सकता है कि ये कैसा आ गया भाई, कैसे जानेंगे कि संक्रिया यही लगेगा, है ना। ये सारी चीजें आपको परेशानी में डाल सकती हैं। आपको लॉजिक लगाते चलना है, हमको 0 लाना है तो हमको किसका किस पे गुणा करके क्या कर दें। कुछ चीजें ऐसा होता है जो आपको परेशानी करेगा ही करेगा भाई, क्योंकि इस पे थोड़ा सा टफ पॉइंट है ही, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आगे कई क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं तो अगला क्वेश्चन, अगला पुनः देखते हैं और हम इसी प्रकार क्वेश्चन देख रहे हैं, क्योंकि इस पे भी 2 पंक्ति और 2 कॉलम है, देख सकते हैं आप। तो बोल रखा है कि प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। हमको A इनवर्स निकालना है, तो हमको बस सेम प्रोसेस करना है, हल A बराबर IA लिख देते हैं, IA के प्रयोग से, ऐसा लिख लीजिए, प्रयोग से, ठीक है ना। अब A का मान जो भी है उसको फटाफट लिखिए, तो 1 2 2 -1, I का मान कितना है 1 0 0 1। अब मैंने आपको एक चीज कहा, मैंने क्या कहा कि यहां पर मुझे तत्समक आव्यूह बनाना है। क्या बनाना है, तत्समक आव्यूह। और मैं देख रहा हूं कि यहां पर 1 और -1 ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस यहां और यहां पे 0 बना देना है और इसको माइनस को हटा देना है, चाहे जो गुणा भाग करना पड़ जाए। जैसे यदि मुझे यहां पर 0 बनाना है तो मैंने आपको समझाया था इसके पिछले में, इस पे 2 का गुणा कर दे और घटा देंगे, इस पे R1 में 2 का गुणा करके R2 में घटा देंगे, R2 में लिख देंगे, समझ रहे हैं ना। देखिए एक मैं यहां पर लिख रहा हूं संक्रिया, मैं यहां पर लिख देता हूं, एक संक्रिया लगाऊंगा। कौन सा संक्रिया लगाऊंगा, R2 में लिखना है मुझे, है ना, और R2 में ही घटाना है 2 का गुणा करके R1 से, ये संक्रिया लगाना है मुझे, ठीक है ना। देखिएगा तो यहां पर 1 है तो 1 रहने दें, 2 माइनस 2 गुणे 1, यहां पर 2 है तो 2 रहने दें, यहां पर -1 गुणे, सॉरी -1 रहेगा, माइनस होगा 2 गुणे 2, थोड़ा सा यार टफ लग सकता है आपको। यहां पर 1 है और 0 है, रहने दें, यहां पर 0 -1 गुणे 2 और 1 - 0 गुणे 2, और यहां पर A है तो A रहने दें।
अब इसको कैलकुलेट करें तो देखिए कितना आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, यहां पर आ जाएगा 0 और यहां पर 2 दूना 4, ऋण 5 आएगा। कितना आएगा, ऋण 5। कोई दिक्कत नहीं, यहां पर 1 आएगा और नीचे ऋण 2 आएगा, यहां पर आपका 0 आएगा और 1 आएगा। ये हो गया। तो हमें कुछ तो दिखने लगा भाई कि हाँ 1 और 0 आ गया। अब यहां पर क्या आना चाहिए, ऊपर 0 आ जाए, यहां पर 1 आ जाए। अच्छा, यहां पर 1 लाना है और 5 है तो क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाएं, ऐसा लगाएं कि 5 हट जाए 1 आ जाए। तो हम एक ही काम कर सकते हैं, क्या, 5 में यहां पर 5 का भाग दे दें। कहने का मतलब आपका जो R2 है, R2 में 5 का भाग दे दें और साथ में -5 का। तो एक काम करेंगे, क्या करेंगे, यहां पे संक्रिया ऐसा डिनोट करते हैं, तो एक संक्रिया लगाएंगे। कौन सा संक्रिया, R2 में लिखेंगे -1/5। कहने का मतलब R2 में 5 का भाग दे रहे हैं, ठीक है ना, एक संक्रिया लगा रहे हैं। तो लगा दीजिए, कितना आएगा, तो 1 और 2 ऊपर कुछ बदल नहीं रहा है, नीचे बदल रहा है। 0 में 5 का भाग देंगे, कोई परिवर्तन होगा नहीं, यहां पर आ जाएगा -1, सॉरी माइनस से माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर प्लस रहेगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा। चलिए यहां पर देखा जाए 1 0 -2/5 और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और यहां पर 1/-5। ये हो गया आपका। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, मैं जानता हूं, क्योंकि थोड़ा सा ये देखिए माइनस और माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो एक बार और लिख लेते हैं, 1 2 0 1 हो गया, और यहां पर कितना आ जाएगा, 1 0 2/5 और -1/5, और यहां पर ए हो गया। अब हमें 1 और 1 0 मिल गया, केवल एक स्टेप हमारा बाकी रह गया है। वो कौन सा स्टेप, ये जो 2 है इसके जगह 0 आना चाहिए। तो फिर हम पुराना प्रोसेस लगाएंगे कि इसको सेम रहने दें, इस पे 2 का गुणा करके ऊपर वाले से घटा देंगे। समझ रहे हैं, नहीं, एक संक्रिया लगाऊंगा मैं, वो कौन सा संक्रिया समझिएगा, कि R1 में लिखना है मुझे, R1 में ही घटाकर 2 का गुणा करके R2 से, ये संक्रिया बनता है। समझ रहे हैं ना, जैसे मैं कहूंगा कि R1 से ही घटाऊंगा, मतलब 1 0 × 2, 2 का गुणा करके, यहां पर 2 -1 × 2, नीचे हो जाएगा 0 और 1 हो जाएगा। यहां पर यदि देखा जाए तो 1 - 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। फिर यहां करके 0 - 2 का गुणा करेंगे तो -2/5 हो जाएगा। यहां पर आपका 2/5 है और यहां पर -1/5 है, और इसको कोष्टक बंद, और ये हो गया। चलिए आगे देखा जाए, यदि इसको कैलकुलेट करोगे तो 1 ही आएगा, यहां पर यदि कैलकुलेट करोगे 0 आएगा, और 0 और 1 आ गया, ये हो गया। और इस पे यदि करोगे तो 5 × 5, 5 में 4 घटाओगे तो 1/5। यहां पर देखो ऋण धन तो 2/5, यहां पर देखोगे तो 2/5 ही है, यहां ऋण 1/5, और यहां पर कर दो आप क्या, ए। अब मैंने आपको समझाया था कि यहां पर यदि जो आपका आव्यूह है वो तत्समक मिल जाता है, तो जो यहां पर आव्यूह आई की जगह जो आ चुका है, बदल चुका है, तो ये आपका व्युत्क्रम आव्यूह मिल गया। अतः आपका ए इनवर्स बराबर आ चुका है कितना, 1/5, 2/5, 2/5 और -1/5। जी हाँ, यही आपका करेक्ट आंसर है। व्युत्क्रम निकालते बनेगा। अभी केवल आप देख रहे हैं कि 2 पंक्ति और 2 कॉलम, मतलब 2 स्तंभ है ना, 2 रो और 2 कॉलम। तो इस प्रकार के अभी आप व्यूह के जो व्युत्क्रम है वो कम समय में हल कर पा रहे हो, ठीक है ना, एक ही पेज पे पूरा हल हो गया। लेकिन जब आपका 3 स्तंभ रहेगा और 3 पंक्तियां रहेंगी, वो थोड़ा सा लंबा खींचेगा, ठीक है। तो पहले ये छोटे छोटे क्वेश्चनों को करना सीखें, और एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूं अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। तो चलें इसी प्रकार देखते हैं और कुछ प्रमुख क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप समझें। आपके पास एक आव्यूह है, व्युत्क्रम प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, ठीक है।
थोड़ा धीरे गति से इसको समझाऊंगा, क्योंकि हो सकता है 2 क्वेश्चन आपको समझ में ना आए हों, तो ये क्वेश्चन आप समझ जाए, अच्छे से समझना, ठीक है। चलिए हल करते हैं। मैंने जैसा कि प्रयोग किया था, क्या प्रयोग किया था, a बराबर IA के प्रयोग से, यही है प्रारंभिक रूपांतरण प्रयोग से। आपके पास a का मान कितना है, यहां पर लिख दीजिए 6 5 5 4। तत्समक आव्यूह कितना होता है, 1 0 0 1। अब हमको करना क्या है, इस पूरे आव्यूह में हमें किसको कन्वर्ट कर देना है, तत्समक आव्यूह के रूप में, अर्थात यहां पर 1 आ जाए, 4 के जगह 1 और यहां पर 0 आ जाए। तो सबसे पहली घटना देखी जाए तो हम 6 में यदि 5 को घटा दे तो 1 आ रहा है ना। देखिएगा 6 में यदि 5 घटा दें और जब इसमें इसको घटा रहे हैं तो ऊपर में भी घटाएंगे, ऐसा कर दें, ठीक है ना। और यहां 5 और यहां 4 रहने दें। देखिए कौन सी संक्रिया लगा रहा हूं वहां पे लिखना है। फिर अब यहां पर हो जाएगा 1 - 0 और 0 - 1 और 0 1 यहां रहने दें a। अब जो भी आप संक्रिया लगाए हो यहां पर लिखना है। संक्रिया किसमें हमने लिखा है, R1 में लिखा है, R1 में ही R2 को घटाकर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो यहां पर देखा जाए तो कितना आ जाएगा 1, यहां पर भी कितना आ जाएगा 1 और यहां पर 5 और यहां पर 4। ये हो गया। यहां पर यदि करें तो 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 1 हो गया और आपका आव्यूह a हो गया। अब क्या करें कि 0 आ जाए, जैसे यहां पर 5 है, 5 की जगह में 0 लाना है, तो हम क्या करेंगे, 5 में ही 5 घटा दें तो 0 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं कि R1 में 5 का गुणा करके घटा देते हैं, मतलब एक संक्रिया लगाएंगे हम। वो कौन सा संक्रिया, कि R2 में तो लिखना है, R2 में ही घटाकर, लेकिन 2 का गुणा करके R1 से, है ना। तो यहां 1 है तो 1 रहने दें, 5 - 1 गुणे 5, यहां पर 1 है तो 4 - 1 गुणे 5। जो करना है तो दोनों साइड पर करना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां 1 है, यहां पर करेंगे तो 0 - 1 गुणे 5 और -1 रहने दीजिए, 1 - 5 गुणे -1, ये -1 है ना, ध्यान दीजिएगा। और a है तो a रहने दीजिए। आगे यदि देखा जाए तो यहां 1 ही रहेगा, यहां 1 रहेगा, लेकिन यहां पर यदि कैलकुलेट करोगे तो 5 × 5 घट जाएगा, तो आपके पास आने वाला वैल्यू 0, ठीक है। यदि यहां पर देखेंगे तो यहां पर आएगा -1। अब यदि यहां पर है तो 1 और -1 रहने दीजिए, लेकिन यहां पर देखा जाए तो -5 आ गया और यहां पर धन 5 × 5, तो कितना हो सकता है यहां पर, तो यहां पर आना चाहिए 6, तो 5 × 5, हाँ जी हाँ 6 आ गया, ये आ चुका है a। अब देखें कि कुछ वैल्यू मिल रहा है, तो हमने क्या देखा कि यहां पर आपके पास 1 है, 0 है, यहां पर -1 है, जबकि होना कितना चाहिए, यहां पर होना चाहिए आपका प्लस होना चाहिए। तो एक काम करते हैं कि R2 पे लिखते हैं, लेकिन -1 का गुणा करके R2 पे, ये आपके पास एक संक्रिया है। तो कितना आएगा 1 1 0 1, है ना, -1 का गुणा कर रहे हैं, 1 -1, यहां पर तो ये प्लस हो जाएगा, यहां पर -6 हो जाएगा। ये हमने जो संक्रिया लगाया है, ठीक है ना। संक्रिया आपको याद रहना चाहिए भाई कि कैसे लगाना है, ये नहीं रटना है कि हमको यही संक्रिया। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि ये संक्रिया याद कर लेंगे क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन चेंज हो जाएगा तो फिर आपको तो परेशानी होगी। अब आपको क्या करना, केवल यहां पर क्या लाना, 0 लाना है। तो यदि मैं 1 में 1 घटा दूं, मतलब यदि आपसे कह दूं संक्रिया, ध्यान दीजिएगा, एक संक्रिया मैं आपको बता रहा हूं कि R1 में लिखना चाहता हूं, लेकिन R1 में R2 को घटाकर, तो क्या हो सकता है ऐसा, बिल्कुल जी हाँ। तो ये 1 है, ये यहां पर 1 में 0 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, 1 में 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, ये 0 1 डायरेक्ट कर दिया मैंने इस बार। और यहां पर 1 में 5 घटाएंगे कितना आएगा, -4 आएगा। इस पे इसको घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 5, ध्यान दीजिएगा। और आपका ये 5 है और -6 है, और आपका ये मैंने डायरेक्ट संक्रिया लगा दिया।
अब जो आपका ये आंसर है ना, ये आ चुका है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको करना क्या, अतः ए इनवर्स इक्वल कितना हो गया, -4 5 5 -6। अब 3 क्वेश्चन आपने कर लिया, संक्रिया को विधिवत समझ लिया, तो ये जो प्रश्नावली है ना, बस खत्म। इस प्रश्नावली में केवल 2 पंक्ति और 2 स्तंभ के ही क्वेश्चनों को हल करना है। तो अब ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग करना भी एक पार्ट और लाएंगे, ताकि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है आपसे बन जाने चाहिए। फिर अपन पढ़ेंगे 3 पंक्ति और 3 कॉलम, है ना, 3 स्तंभ वाले व्यूहों का व्युत्क्रम निकालने का जो प्रारंभिक रूपांतरण मेथड है, इसी मेथड से करेंगे। थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन करना सीखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।